सोया हुआ इतिहास हिला है, न्याय मंच से मंदिर मिला है। हारा बाबर, जीता भारत, मर्यादा पुरुषोत्तम राम मिला है। लो राम मंदिर का सपना हो रहा साकार, वर्षों की तपस्या का मिला यह अनुपम उपहार। नमस्कार, नेशनल इथॉस चैनल पर आपका स्वागत है। 500 सालों का इंतज़ार समाप्त हुआ और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम जन्मभूमि का पूजन किया गया। आगामी कुछ ही वर्षों में यह मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और उसके बाद यह इतना पुराना चल रहा मुद्दा समाप्त हो जाएगा। पर अभी भी लोगों के मन में कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर उन्हें मिलना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे ही कुछ कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए हमारे साथ हैं अभिषेक कुमार राय। तो अभिषेक जी, लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, उस जन्मभूमि के पूजन में उन्हें नहीं आमंत्रित किया गया, या यूँ कह लीजिए कि उन्हें पूजा का मुख्य अतिथि नहीं बनाया गया। नंदी जी, 500 सालों या फिर जितने भी सालों से ये राम मंदिर का मुद्दा अटका हुआ है, उस समय से ही हर एक व्यक्ति जिसकी जितनी क्षमता रही है, जितनी उसकी योग्यता रही है, राम मंदिर के पुनरुद्धार के लिए उसने जीवन समर्पित किया है। हाँ, उसमें जो सर्वविदित दो नाम हैं वो श्री लाल कृष्ण आडवाणी और अशोक सिंघल जी हैं। इनका महत्व जो है अविस्मरणीय है, जो हम जानते हैं। लेकिन जब व्यक्ति की या फिर समाज की या संस्कृति की 500 सालों की पिपासिता पूर्ण करने के लिए कोई महायज्ञ हो रहा हो, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को स्थान देना, या फिर ऐसे व्यक्ति जो अशोक सिंघल और आडवाणी और अन्य लोग जो महर्षि साधु हैं, जो अपना जीवन न्यौछावर कर चुके हैं इस राम मंदिर निर्माण के लिए, वो कभी इसको अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और अपने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से कि कौन इस मुख्य अतिथि के तौर पे इसका भूमि पूजन कर रहा है या शिलान्यास कर रहा है, इससे नहीं आकेंगे। उनके लिए तो सबसे बड़ी श्रेय की बात यही है कि जब जब राम मंदिर का इतिहास लिखा जाएगा तो उनका स्वर्णिम अक्षरों में उसमें योगदान होगा। जहाँ तक बात रही कि आडवाणी और मोदी की, तो ना जाने कितने ऐसे महापुरोधा रहे हैं, राम मंदिर के योद्धा रहे हैं जो दिवंगत हो गए। ये तो हम लोग का सौभाग्य है कि आज राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है और माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी हम लोग के बीच में जीवंत हैं और इस चीज़ से वो भी जुड़े रहेंगे। लेकिन यदि दुर्भाग्यवश अगर माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी भी अगर दिवंगत हो गए होते, तो उनका भी ये सपना वो यही एक्सपेक्ट करते कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरा करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी श्री लाल कृष्ण आडवाणी के राजनीतिक पुत्र के तौर पे हैं। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र से प्रतिस्पर्धा करना उचित नहीं समझता है। जी अभिषेक जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। पर क्या इस पूजन में मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय श्री राष्ट्रपति महोदय जी नहीं बैठ सकते थे? जैसे कि हमने देखा था कि पूर्व में जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था, तो उस समय पूजन के समय में उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति वहाँ गए हुए थे। तो आज राम मंदिर पूजन के समय में हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी क्यों नहीं उसमें सम्मिलित हो रहे हैं? क्या इसके पीछे किसी प्रकार की सांस्कृतिक समस्या है? अब देखिए, हमें इस बात को एक उदाहरण से समझाना चाहेंगे। ऐसा एक वाक्य बहुत ही पुराना है, अगर आपको याद हो नंदी जी, तो जवाहरलाल नेहरू के समय का, उस समय श्री राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे और उस समय सोमनाथ मंदिर बन रहा था गुजरात में, जिसके शिलान्यास के लिए वो शायद नेहरू जी के मना करने के बावजूद भी वहाँ गए थे। तो वर्तमान स्थिति में जो राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होने वाला है, इस भूमि पूजन के लिए और इस जगह का राम मंदिर के लिए शिलान्यास पहले ही हो चुका है। श्री राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे देश के, तो उस समय श्री अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे और बिहार के ही विश्व हिंदू परिषद के एक सदस्य थे श्री रामेश्वर चौपाल जी, जो कि दलित समुदाय से आते थे। उन्होंने ही उस शिलापट को
वहाँ पे न्यासित करके, वहाँ पे स्थापित करके इसका शिलान्यास पहले ही एक दलित समुदाय से कराया जा चुका है। तो हमें नहीं लगता है कि कहीं भी ऐसा प्रश्न उठना चाहिए या फिर उठ रहा हो कि दलित समुदाय से होने की वजह से उनको यहाँ आ करके भूमि पूजन करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये प्रश्न सरासर हमें लगता है कि दलित समुदाय की भावनाओं को पर राजनीति करने के लिए लोग ऐसा सवाल पूछ रहे होंगे, ताकि जब ऐसा सवाल खड़ा करेंगे तो दलित समुदाय के मन में जो राम मंदिर बनने की वजह से हर्ष उल्लास पैदा होना चाहिए या फिर जो ऊर्जा उन्हें महसूस होनी चाहिए, उस ऊर्जा से काटने के लिए ये एक बहुत ही असफल और विफल प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। और सवाल है जो लोगों के मन में बसा हुआ है, बहुत सारे लोग इस पर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा भी कर रहे हैं और काफ़ी बहस का विषय बना हुआ है यह सवाल है कि फैज़ खान जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं, वो वहाँ से 800 किलोमीटर पैदल चल के श्री रामचंद्र जी के ननिहाल से मिट्टी लेकर के इस भूमि पूजन में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं। इस पर काफ़ी लोग जो कि राम जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं वो लोग अपनी नाराज़गी जता रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या इसमें फैज़ खान द्वारा लाई गई मिट्टी का सम्मिलित करना और उनका इस भूमि पूजन में सम्मिलित होना किस हद तक सही है या अनुचित है? जहाँ तक सम्मिलित होने का सवाल है तो समूचा ब्रह्मांड, तीनों त्रिलोक, चर अचर, यहाँ तक कि देवता, नाग, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग भी इस भूमि पूजन, इस भव्य भूमि पूजन कहा जाना चाहिए, में सम्मिलित होने की प्रबल इच्छा रखते होंगे। यहाँ तक कि प्रकृति का हर एक अंश जो इस चीज़ को या फिर इस एहसास को, राम के इस भाव को, राम की इस रस को महसूस कर सकता है, वो हर एक कण कण इस भूमि पूजन में आ करके सम्मिलित होकर के और इसमें साक्षी बनने का इच्छुक होगा। क्योंकि जिसके भी मन में प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा है, उनके प्रति विश्वास है और वो उनके प्रति समर्पित है, तो उसकी इच्छा, उसकी श्रद्धा, उसके लिए उसका पूर्ण होना उसका अधिकार बन जाता है। जहाँ तक रही बात फैज़ खान के श्री राम जी के ननिहाल से मिट्टी लेकर के 800 किलोमीटर पैदल चल करके आ करके इस महान भूमि पूजन में सम्मिलित होने की, तो यदि राम जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट की स्वीकृति हो और उनके ननिहाल से मिट्टी ले आना आवश्यक हो और ये मिट्टी ले आई ना गई हो, तो किसी भी प्रकार से फैज़ एक ऐसे व्यक्ति का जो श्री राम के प्रति इतना समर्पण रखता है कि वहाँ से मिट्टी लेकर के चला हो और 800 किलोमीटर पैदल लेकर के आ रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को सम्मिलित करना किसी भी प्रकार से विवादास्पद नहीं हो सकता है। और जहाँ तक रही बात महंत जी के प्रश्न की, तो महंत जी के लिए हम एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से भारतीय संस्कृति में कोई ऐसा व्यक्ति जो राम के प्रति इतना समर्पित हो, वो व्यक्ति उस सभा में आए और आ करके उस सभा में सम्मिलित हो जिसका सनातन के प्रति विश्वास हो, और वो पूरे विश्व में कहीं भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से बिलोंग करता हो, तो वो किसी भी प्रकार से राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए अशोभनीय नहीं साबित होगा। एक बात हम सभी सनातनियों को याद रखनी चाहिए कि सनातन संस्कृति का इतिहास कभी भी सांप्रदायिक और असहिष्णु नहीं रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न खड़े करके कि फैज़ खान को सम्मिलित होना चाहिए या नहीं, महंत जी का ऐसा प्रश्न कि किसी दूसरे धर्म या फिर किसी दूसरे मजहब के व्यक्ति को सम्मिलित नहीं होने देना चाहिए, ये सनातन संस्कृति की विचारधारा पर कहीं ना कहीं कुठाराघात है और ऐसा कृत्य किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा या फिर ऐसा वक्तव्य किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो आइए लेते हैं अब सदी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इस महामारी के समय में जब पूरा भारतवर्ष कोविड-19 से जूझ रहा है, तो क्या इस समय में सरकार को मंदिर बनवाने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर इस कोविड से लड़ने के लिए अस्पताल के निर्माण पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था? देखिए नंदी जी, जहाँ तक बात रही राम मंदिर निर्माण की और इस बात के विवाद की कि राम मंदिर का निर्माण पहले हो कि अस्पताल का निर्माण पहले हो, कि सरकार का ध्यान राम मंदिर पर ज़्यादा है कि
और स्वास्थ्य सेवाओं पे बेहतर ध्यान नहीं दे रही है सरकार। तो हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जब लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई तो सामान्य जो भी किसी का घर बनना था या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क था उसको पहले ही बनाने के लिए अनुमति दी जा चुकी है। जहाँ तक जनता के मन में सवाल है कि सरकार क्या बोलते हैं राम मंदिर में उलझ करके कोरोना महामारी पर ध्यान नहीं दे रही है, तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सरकार की जो जिम्मेदारी थी कि एक ट्रस्ट का गठन कर देना, जिसका नाम पड़ा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। तो इस ट्रस्ट की ये जिम्मेदारी है जिसमें 15-16 सदस्य हैं लगभग, और इनकी जिम्मेदारी है कि राम मंदिर का निर्माण करें और राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी हुई सभी परियोजनाओं और क्या बोलते हैं धन को इकट्ठा करना और उसे मैनेज करना इनकी जिम्मेदारी है। तो यदि किसी के सामान्य कंस्ट्रक्शन को नहीं रोका जा रहा है तो राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन को रोकना उचित कहाँ तक है, जबकि ये जिम्मेदारी तीर्थ ट्रस्ट की है। और जहाँ तक रही बात अस्पतालों की, तो सरकार अपना कार्य अस्पतालों पर ध्यान दे करके या फिर जितनी उसकी क्षमताएं हैं उस प्रकार से सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का और अपनी योजनाओं के तहत कार्य कर रही होगी। ये विवाद कि राम मंदिर इस बात के लिए परेशान कर रहा है या फिर इस बात के लिए हस्तक्षेप कर रहा है कि सरकार का ध्यान राम मंदिर पर चला गया है, तो ये सवाल सरासर विवाद को बनाए रखने के लिए और कहीं ना कहीं राम मंदिर के निर्माण को लटकाने के लिए किया जा रहा है। अभिषेक जी, आपके ज़्यादा समय को नष्ट न करते हुए बस एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूँ कि इस मंदिर निर्माण को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? क्या यह बीजेपी की राजनीतिक जीत है या इसे हिंदुओं की भावनाओं के सम्मान के रूप में देखा जाना चाहिए? एक बात ध्यान रखिए कि राम मंदिर ना ही बीजेपी की जीत है और ना ही हिंदुओं की जीत है। ये अगर जीत है तो ये सनातन संस्कृति की जीत है। और रही बात जहाँ तक राम मंदिर बनने से लाभ की, तो ये राम मंदिर नहीं, ये सनातन संस्कृति की प्राण प्रतिष्ठा के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज जो भूमि पूजन होने वाला है या फिर जो भूमि पूजन होने वाला है उसको सनातन संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए दोबारा प्राण प्रतिष्ठा के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसको किसी पार्टी के तौर पर बांधना बहुत ही छोटा और किसी समुद्र को नदी से तुलना करने के समान है। हाँ, एक बात हम जरूर कहेंगे कि जो देश में दशाब्दियों से जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बना हुआ था कि राम मंदिर को बनाने के लिए लेकर के कुछ लोग इसके पक्ष में और कुछ लोग इसके विपक्ष में खड़े होकर जानबूझकर इस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, उनके लिए ये दिन काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि आज इनका मुद्दा ख़त्म होने वाला है। हाँ, तात्कालिक तौर पर यदि आप देखेंगे तो इसका लाभ बीजेपी को ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसका लाभ भी बीजेपी 2-3 मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक उठा पाएगी। इसके बाद बीजेपी भी इस मुद्दे को ज़्यादा दिन खींच नहीं पाएगी और ये मुद्दा आगे दशाब्दियों तक खींचने की बजाय ख़त्म हो जाएगा। और जितने भी लोग जिस भी पार्टी में हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो वामपंथ में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे समाजवादी पार्टी में हो, चाहे वो कहीं भी विश्व में रहते हों, किसी पार्टी से बिलोंग न करते हों, उनके लिए राम मंदिर बनना हर एक सनातनी के लिए गर्व का विषय है, चाहे वो किसी पार्टी में हो या किसी पार्टी में न हो। एक बात इससे राम मंदिर बन जाने से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखी जाएगी कि जो राजनीति थी राम मंदिर बनाने के लिए, उस राजनीति का अंत होगा और आगे के देश की राजनीति इस बात से तय होगी कि देश में राम मंदिर तो बन गया है, अब राम राज्य कौन स्थापित करेगा। जो राम राज्य स्थापित करने की क्षमता रखेगा, जो राम राज्य स्थापित करने का विजन रखेगा, केवल वही व्यक्ति आगे देश में राजनीति कर सकता है। जो लोगों को समानता, लोगों को पोषण, लोगों को अधिकार, उनका आत्मसम्मान, उनके लिए संसाधन, उनके लिए शिक्षा, उनके लिए व्यवस्था उपलब्ध करा सके और उपलब्ध करा करके राम राज्य स्थापित कर सके, ऐसे व्यक्ति की ही राजनीति चलेगी, जो कि देश, समाज, संस्कृति और इतिहास सभी के लिए श्रेयकर और लाभकारी होगी। धन्यवाद।